हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए आयोजित है, प्रस्तावित है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको पूरा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पूरे कर लिए। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। तो हमारी यूनिट 4th है, चैप्टर 4th है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण और प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित है ये चैप्टर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय वस्तु से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और यदि आपको वीडियो में कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है या कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। आप को विषय वस्तु से कोई संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9587954110। ठीक है। दूसरा मोबाइल नंबर है 7748034984। आप इन पर कभी भी मुझे व्हाट्सअप मैसेज या व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी लगा सकते हैं। चलते हैं, हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और चैप्टर को समझते हैं, यूनिट को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट है इसकी। तो लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस, है ना। इस पिक्चर को देखना है और ये क्वेश्चन के आंसर देखना है। तो पिक्चर हम देख रहे हैं, पिक्चर में अपने को देख रहा है कई सारे पेड़ लगे हैं और पहले भी लगे थे और उसके बाद कटाई हुई तो कटाई में कई सारे पेड़ काट दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने देखा है ना। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर देना है इस पिक्चर को देख के। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, है ना। व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में, इस चित्र में अपने को क्या दिखाई दे रहा है वो ये पूछ रहे हैं। तो दिखाई दे रहा है, यदि हम लोग अपनी हिंदी में बात करें तो पेड़ कटे हुए हैं तो वही इंग्लिश में लिखना है। वी कैन सी दैट सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट, अर्थात हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे पेड़ जो है कटे हुए हैं, कट रहे हैं, है ना। और कई सारे कटे पड़े हैं यहाँ पर। तो इस तरह से वी कैन सी दैट सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वे इज इन इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज, है ना। क्यों महत्वपूर्ण है सेव करना, पेड़ों को बचाना, सेव करना, बचाना पेड़ों को। तो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज प्रोटेक्ट सोइल एंड रिडक्स एयर, है ना। ये क्या करते हैं, प्रदूषित हवाओं से, है ना, और गर्मी से हमें एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे आल्सो, वो प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल, और साथ में ये जो बर्ड्स और एनिमल होते हैं उन्हें शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ट्रीज प्रोटेक्ट सोइल एंड रिडक्स एयर पोल्यूशन, दे आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल एनिमल एंड बर्ड्स विद डिसएपियर ह्यूमन बीइंग विल आल्सो सफर ए लॉट, है ना। जो, तो ये उत्तर है, प्रश्न है व्हाट विल हैपन, क्या घटेगा इफ यू कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस, ये हम चारों तरफ से सारे पेड़ पौधे काट देंगे, वृक्ष काट देंगे तो क्या होगा, क्या होगा। ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स विल डिसअपियर, है ना, सारे के सारे जो जानवर है और पक्षी जो है एक समय बाद गायब हो जाएंगे। ह्यूमन बीइंग विल आल्सो सफर ए लॉट, और जो ह्यूमन है, मानव है, वो भी बहुत समस्याओं में, कई सारे कष्टों में, परेशानी में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चित्र देखा और ये एक्टिविटी पढ़ी। आगे हम देखते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। तो ये जो हमने
एक्टिविटी फर्स्ट के जो पिक्चर में देखा और उसके क्वेश्चन के आंसर लिखे। यदि आपको इन आंसर को अच्छे से देखना है तो मैं बता देता हूँ। ये है यहाँ पर, ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये एक्टिविटी 1 के आंसर में यहाँ भी बता देता हूँ आपको। एक्टिविटी 1 है ये देखते हैं, है ना। ये एक्टिविटी 9 लिखा था, 1 है ये। आप चाहें तो आंसर जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट, ठीक है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है और 3 ही क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी 2 की ओर। तो बच्चों अब हम पहुंचे हैं एक्टिविटी 2 पर। तो यहाँ एक्टिविटी 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है अपने को और रीड करना है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग एक्टिविटी 2 में जो पैसेज है उसको पढ़ते हैं। ललिता शोव्ड सम टमाटो सीड्स। ललिता शोव्ड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन। तो ललिता ने बुआई करी कुछ टमाटर के बीज की उसके गार्डन में, है ना। इसके बाद द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट आफ्टर ए फ्यू डेज, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जो सीड्स थे, बीज थे, उन्होंने ग्रोथ की, बड़े हो गए और एक छोटे प्लांट में बदल गए। वो छोटे प्लांट बन गए, छोटे छोटे पौधे निकल आए ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ठीक है। इसके बाद सी रिमूव एवरी वीड। उसने क्या किया, रिमूव कर दिया प्रत्येक वीड है ना, खरपतवार को। जो आसपास की जो खरपतवार थी उसको उसने हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट एनिमल। वो कभी भी अलाउ नहीं करती, कभी भी अलाउ नहीं करती किसी भी इंसेक्ट ने, कीट को, कीड़े को, है ना, किसी भी कीड़े को हर पेट, उसके जो पालतू जो प्लांट है उसमें वो कोई कीड़ा नहीं लगने देती। उसमें समय समय पर वो दवाई डाल देती है। वेन द डेज वर हॉट, जब दिन जो है गर्म होते हैं, गर्म थे। सी वाटर्ड द प्लांट, जब दिन गर्म था तो उसने क्या किया, अपने पौधे को वाटर्ड किया, अर्थात प्लांट में पानी डाला। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, और उसके बाद उसने कंपोस्ट यानी खाद डाला अपने प्लांट में। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकेम बिग, है ना। जो फ्लावर है वो शुरू में ग्रो करने लगे, बड़े होने लगे और एक फिर वो बड़े बन गए। द टीनी ग्रीन टमाटो बिगेन टू शो, और कुछ समय बाद ही टीनी ग्रीन टमाटर, छोटे छोटे हरे टमाटर में बदल गए, हरे टमाटर बन गए। जो बीज थे वो छोटे छोटे हरे टमाटर बन गए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट डेली। ललिता और उसकी सिस्टर जो है पानी पिलाती है प्लांट को प्रतिदिन। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रेव इन द प्लांट, और फिर एक बहुत बड़े ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर टमाटर जो है उगाए उनके प्लांट में। हर फादर सेड, उनके पिता ने कहा, उसके पिता ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटर, ये जो है सबसे अच्छे टमाटर है। आई हैव एवरी सीन, अभी तक मैंने जो जितने भी देखे हैं उन सब में सबसे शानदार, सबसे अच्छे टमाटर जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, जो बहन है उसकी जो बहन है वो बहुत प्रसन्न है, ठीक है। अब हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे, देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, व्हाट डिड ललिता शो इन द हर गार्डन, ललिता ने क्या डाला। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो ये यहाँ से आप लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन का आंसर है ललिता, और ये पहला है ना। ललिता ये मैंने लिख दिया। शोड आप वहां भी निशान भी लगा सकते हो। सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, जिसे लिखा वहीं पहले नंबर डाल दिया मैंने, आप 1 नंबर पे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या रिमूव किया। तो सी रिमूव यहां से लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ये यहां से भी लिख सकते हैं आप। सी रिमूव एवरी वीड,
तो यही मैंने लिखा, सी रिमूव एवरी वीड। इसके बाद है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, है ना। तो उसने क्या रख किया अपने प्लांट में, क्या दिया, तो उसने खाद दिया। तो सी पुट, ये यहां से लिखेंगे, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। यहां तक ये तीसरा है, 3 डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ऐसा कैसे मैंने लिख दिया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। इसके बाद है फिर अगला है व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा, है ना। तो ये देखो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है हर फादर सेड दैट, उनके पापा ने कहा कि इट वाज द फाइनेस्ट टमाटो ही हैड एवरी सीन। ठीक है, तो ये थोड़ा बना के लिखा है, इसलिए आपको ऊपर नहीं मिलेगा, और चाहे तो आप लिख सकते हैं ये हर फादर सेड, है ना, यहाँ से लेके और ये एवरी सीन यहाँ तक आप लिख सकते हैं, हर फादर से लेकर के और एवरी सीन तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं होगा, इसको ये डायरेक्ट है और मैंने इसको इनडायरेक्ट में बना लिया। तो इस तरह से ये हर फादर सेड दैट इट वाज द फाइनेस्ट टमाटो ही हैड एवर सीन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी थर्ड की ओर। एक्टिविटी थर्ड में हमें कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट में हम सभी जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो प्लांट है इसकी सेकंड फॉर्म प्लांटेड लिख दिया। एक यहाँ पुट है, तो पुट की तीनों फॉर्म में एक ही होती है, पुट पुट पुट, तो यहाँ पर पुट का पुट लिख दिया। ये कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, कम केम कम। ग्रो की जो सेकंड फॉर्म में ग्रू होती है, GREW होती है। और बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बी केम, बी लिख करके COME को CAME कर देंगे। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, ये जो है हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। फिलहाल हो सकता है आपको ये विषय वस्तु समझ में ना आए, तो मैंने आपसे बोला है जैसे ही व्याकरण प्रारंभ होगी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद एक्टिविटी फोर्थ की ओर चलेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, स्टोरी को पढ़ना है और आंसर देना। तो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट। एक दिन एक व्यक्ति घूम रहा था, है ना, मतलब वॉकिंग कर रहा था एक किसमें, रेगिस्तान के दौरान, घूमने के दौरान एक दिन की बात है। आप कुछ समय आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, है ना, वो क्या है वॉकिंग करते हुए गुजर रहा था डेजर्ट से, रेगिस्तान से। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिकेम थ्रस्टी, है ना। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिकेम थ्रस्टी, उसे प्यास लगी। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसने आसपास कोई पेड़ देखा, है ना, उसने ढूंढा, फाउंड किया एक ट्री को। ही सेट अंडर द ट्री, और उसके बाद वो उसके नीचे बैठ गया, है ना, वो ट्री के नीचे बैठ गया। ओ ट्री देयर इज नो वाटर एनीवेयर, उसने वहां बोला अरे यहाँ पर पानी नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, और जैसे उसने सोचा, सडनली अचानक, ए थम्बलर फुल ऑफ कूल वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एक बड़ा बर्तन है ठंडे पानी का, वो आ गया, उसके ठीक सामने आ गया। द ट्रेवलर वाज हैप्पी, जो यात्री बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ड्रिंक द वाटर, उसने वाटर को पिया, उस पानी को पिया। इसके बाद आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद ही, द ट्रेवलर थॉट, ट्रेवलर ने सोचा, ट्रेवलर ने क्या सोचा, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, अरे यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। सडनली, अचानक ही, ए बास्केट, बास्केट है ना, टोकरी जो है, फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रकट हो गई, एक पूरी टोकरी भरी हुई फलों की जो है उसके सामने प्रकट हो गई। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, ट्रेवलर जो है वो प्रसन्न हुआ,
और प्रसन्न के साथ उसने खाया उसको, ईट एट इटन, तो ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट यानी खाना, एट एपिल उसने प्रसन्नता पूर्वक उनको खाया। ही थैंक्ड द ट्री, उसने पेड़ को धन्यवाद दिया, एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को आगे शुरू कर दिया प्रारंभ। वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, अब ठीक है, वेयर यानी कहाँ, जो मैन है वॉक कहाँ कर रहा था, तो है ना, तो हम लिखेंगे द मैन वॉज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, है ना, वो कहाँ कर रहा था, कहाँ से गुजर रहा था, वो वॉकिंग करते हुए कहाँ से गुजर रहा था, वो जो है एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। What did he find, उसने क्या देखा, he found a tree nearby, है ना, उसने, है ना, क्या क्या ढूंढा उसने, वो उसने आसपास एक पेड़ को देखा, तो चाहे तो आप यहां से भी निशान लगा सकते हैं, यहां से नियर बाई तक, ये दूसरा है, और यही मैंने यहाँ लिखा है, तो आप आराम से लिख लें। इसके बाद है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट ए थम्बलर फुल ऑफ कूल वाटर, है ना, तो क्या महसूस किया उस यात्री ने जब उसके सामने एक बड़ा भरा हुआ जो बर्तन है वो उसके सामने आया, कूड वाटर का, कोल्ड वाटर जो है ठंडे पानी का जो सामने आया, तो द ट्रेवलर बिकेम हैप्पी, जो ट्रेवलर यात्री है बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ड्रिंक द वाटर, तो ये यहाँ से इसको लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से और यहाँ तक भी अपन लोग तीसरे को लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये तीसरा नंबर का आंसर है, और ये चाहें तो ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, और अपन लोग यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पे, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, किसने दिए फ्रूट्स, जो है ट्रेवलर को फ्रूट्स किसने दिए, तो द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, तो पेड़ ने उसको ट्रेवलर को फ्रूट्स दिए। व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन ही जर्नी, है ना, तो ट्रेवलर ने, है ना, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू, क्या किया उसने, अपनी कंटिन्यू करने जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, ही थैंक्ड द ट्री बिफोर कंटिन्यू मीन्स जर्नी, तो ये यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ये यहाँ से लेके कंटिन्यू दिस जर्नी, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो, चाहे तो 5 जगह, और ये भी आंसर भी लिख दिया है, तो ही थैंक्ड द ट्री बिफोर कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी 5 पर, ठीक है, एक्टिविटी 5 पर पहुंचे हम लोग, तो एक्टिविटी 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, इसको ओरली देना है। इन द स्टोरी अबाउट हु गेव वाटर एंड फ्रूट टू द मैन, तो सीधी सी बात ये कह रहा है, ये आपको ओरली यानी मौखिक रूप से देना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, इस स्टोरी में कौन देता है पानी और फल, कौन देता है, तो इसका आंसर ये यहाँ है, द ट्री गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, तो द ट्री, है ना, कौन किसने दिया, द ट्री, इसके बाद गेव, द ट्री जो है उसने, द ट्री गेव, ऐसा कैसे लिख देंगे, गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, तो केवल द ट्री, हु की जगह द ट्री लिखेंगे, और पूरे सेंटेंस हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। डिड यू ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या उस ट्री के पास कोई मैजिकल पावर था क्या, तो इसका आंसर मैंने इधर लिख दिया है, नो द ट्री, जो ट्री है डिड नॉट हैव एनी मैजिकल पावर, नो द ट्री डिड नॉट हैव एनी मैजिकल पावर, तो उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं था। और इसके बाद ये 6 प्रश्न नंबर है 6, कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ, है ना, कैसे दिया उसने पानी और भोजन, है ना, तो यदि दिया है, क्या वो पानी और भोजन दे सकता है क्या पेड़, यदि यस है तो कैसे दे सकते हैं, इसका आंसर लिखना है, तो ये आंसर आप यहां से लिखिए, ये थर्ड आंसर है, देखिए ध्यान से,
ट्रीज कैन गिव अस फ्रूट्स बिकॉज, हमें दे सकता है वो फल, बिकॉज क्योंकि वन सम ट्रीज फ्रूट्स ग्रो, है ना, जो कुछ जो ऑन सम ट्रीज फ्रूट्स ग्रो, कुछ जो है पेड़ों पर फल लगते हैं। ट्रीज इंक्रीज रेन एंड हेल्प, है ना, प्रिजर्व ग्राउंड वाटर, और वो क्या करता है, इंक्रीज करता है बरसात को और हेल्प करता है प्रिजर्व करने में, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में। दस दे कैन गिव अस वाटर, इसीलिए वो हमें पानी भी देता है और फल भी देता है। तो आप चाहे तो ये आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 6 की ओर। एक्टिविटी 6 में देखते हैं हम लोग। तो एक्टिविटी 6 में देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों जो ये है इनमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जब आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको भी समझ में आ जाएगा। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका जो लेटर है एस, है ना, कम्स बिफोर द लेटर जेड। तो जेड से पहले आता है ना एस, तो बिफोर आएगा, बिफोर है ना पहले और आफ्टर है ना बाद में। तो जो विषय वस्तु पहले आती है उसे बिफोर लिखेंगे, बाद में जैसे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, कैलेंडर में जो इंडिपेंडेंस डे है वो आता है बाद में, किसके, रिपब्लिक डे के बाद में आता है। इसके बाद है वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, है ना, जागने के बाद ही मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। तो अपन सभी जानते हैं कि जागने से पहले तो अपन लोग ब्रश कर ही नहीं सकते, तो बाद में करेंगे। आई वॉश माई हैंड, मैं हाथ धोता हूँ। आई हैव लंच, लंच के पहले, लंच के बाद में हाथ तो धोते हैं, लेकिन लंच खाने से पहले भी अपने को हाथ धोना चाहिए। द रेनी सेशन स्टार्ट आफ्टर द समर, है ना, तो गर्मी के बाद कौन सा सेशन स्टार्ट होता है, रेनी, है ना, बरसात का सेशन, बरसात का मौसम स्टार्ट होता है। अब एक्टिविटी 7, हाँ तो बच्चों अब हम लोग पहुंचे एक्टिविटी 7 पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज पढ़ना है ना। इट वाज 26 मार्च 1974, है, ये समय है 26 मार्च सन 1974। इन ए स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट या चमोली जिले में एक छोटा सा गांव है। तो सम पीपुल, कुछ लोग, फ्रॉम ए फैक्ट्री, फैक्ट्री से, वेन टू कटरी, आए और गए वो पेड़ काटने के लिए, फैक्ट्री से वो पेड़ काटने के लिए गए। ए विलेज गर्ल सा देम, एक गांव की लड़की ने सा देम ने उनको देखा, एंड इन्फॉर्म्ड द अदर विलेजर्स, और इन्फॉर्म किया द अदर विलेजर, दूसरे लोग, गांव के लोगों को इस बात को इन्फॉर्मेशन किया, सूचना दी। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप अंडर गोरा देवी देयर लीडर, जो जो गांव की जो महिला है केम इन आई, लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप में, जो गोरा देवी है वो आई है बड़े ग्रुप में। देयर, जो कि उनकी लीडर थी। दे हंग्ड द ट्री, और हग्ड ट्री, हग्ड द ट्री, तो उन्होंने जो पेड़ है वो उनके चिपक गई, पेड़ से वो जो महिलाएं हैं, है ना, गोरा देवी और जो भी महिलाएं साथ में आई थी सब पेड़ों से चिपक गई। इसके बाद गोरा देवी टोल्ड द वुडकटर, और जो गोरा देवी है वो बोली उन वुडकटर से, लकड़ी काटने वालों से, वी आर हगिंग द ट्री, हम लोग है ना पेड़ों से चिपक गई है, इनको हमने अपने हृदय से लगा लिया है, या हम पेड़ों से चिपक गए। इफ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट, है ना, तो यदि आप चाहते हो काटना पेड़ों को, तो सबसे पहले पेड़ों को काट के गिराना चाहते हो तो हिट अस फर्स्ट, सबसे पहले हमें मारना पड़ेगा, है ना, हमें मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेड़ों को काट सकते। द वुड कटर्स टायर्ड टू सेंड द वुमेन बैक, जो वुड कटर है उन्होंने प्रयास किया, है ना, ट्राइड किया, है ना, ट्राई किया
तो प्रयास किया उन्होंने सेंड भेजने के लिए, वो औरतों को वापस भेजने के लिए, बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन जो औरतें हैं वो वापस नहीं गई। फाइनली द वुड कटर वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्री, और फिर अंत में फाइनली जो वुड कटर है वो बिना पेड़ काटे चले गए। दीज आर द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक के इसमें देखते हैं। सबसे पहले इच अन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट का जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 26 मार्च 1974। द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड, तो इंसिडेंट हैपेंड क्या घटा था उस दिन उत्तराखंड में, ए स्मॉल विलेज इन चंबोली डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है, कहाँ की घटना है ये, तो उत्तराखंड में कौन सी जगह की, कि ए स्मॉल विलेज इन चंबोली डिस्ट्रिक्ट की ये घटना है। saw the woodcutters and informed the villagers, है ना, तो किसने देखा था उनको, वुडकटर को, और फिर इन्फॉर्म किया था गांव के लोगों ने। तो ए विलेज गर्ल, एक गांव की जो बालिका है उसने, गांव की लड़की है, उसने उनको देखा था। द वुमेन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, पेड़ों को प्रोटेक्ट करके, है ना, क्या किया औरतों ने, तो हग्ड का मतलब होता है वो उनसे चिपक गई। और इसके बाद है द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज, उन जो औरतों की जो लीडर थी उनका क्या नाम था, तो गौरा देवी, GAURADEVI। तो ये आप जो पैसेज है उसमें से भी ढूंढेंगे तो आपको ये पूरा विषय वस्तु आपको मिल जाएगी, आप ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी 8 की ओर। अब आप पहुंचे हैं एक्टिविटी 8 पर। मेक सेंटेंस बाय rearranging the jumbled word, don't forget to put, है ना, पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इनको अपने को रीअरेंज करना है, तो सबसे आगे क्या आएगा फिर पीछे क्या आएगा, इस तरह से। तो मैंने ये संख्या लिख दी, आपको अरेंज करना है। सबसे पहले वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इस तरह से ये जमा है। इसके बाद प्लांट, लेट्स, ट्रीज और मोर है, तो सबसे पहले आएगा लेट्स प्लांट, फिर मोर ट्रीज। ठीक है, फिर इनको जमाना है, कट द ट्रीज डू नॉट, तो ये मैंने लिख भी दिया, डू नॉट सबसे पहले, फिर कट द ट्रीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इन एनिमल्स फॉरेस्ट, तो इसको भी जमा करना है, वाइल्ड एनिमल्स लाइव इन फॉरेस्ट, तो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ए फॉरेस्ट, है ना। ये ए नहीं लिखा मैंने यहाँ, आपको ये इन के बाद ये काट दिया, इन ए और फिर लिखना है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक, ये ए फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचे हैं एक्टिविटी 9 की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो ये पहले इसने एग्जांपल लिख दिया है, ये डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि जो पास्ट टेंस है उसमें जैसा डू, डिड, डन होता है ना, तो डिड यानी सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है ना, सबसे पहले अपन लिखते हैं ना डू, फिर डिड और फिर डन। ठीक है, DON, तो डिड सेकंड फॉर्म है ना, तो हम लोग यहाँ सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो गो, नॉट गो लिखा ना यहाँ पर, तो द वुमेन डिड नॉट गो, बस डिड लगा दिया और नॉट गो बैक, तो हमें क्यों डिड लगाना है। देन द वुड कटर्स, नॉट कट द टीयर्स, नॉट कट है ना, इन सबके आगे ये सेम पूरा लिखना है, जिसे सुमन
नॉट प्ले, तो नॉट प्ले की जगह डिड नॉट प्ले, बस। और पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखना, माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे, ठीक है, ऐसा कैसे लिखना है। इसके बाद द पीपुल डिड नॉट हर्ट द लेपर्ड विच हैड एंटर्ड द विलेज, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके आगे केवल अपने को पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, ये इसको रिक्त स्थान ये ब्रैकेट में इसको निकालना है और आगे डिड लगा करके इसको लिख देना है। इस तरह से हमारी एक्टिविटी 9वीं पूरी हुई। अब हम एक्टिविटी 10 पे चलते हैं। एक्टिविटी 10वीं है ड्राव एंड कलर, है ना। आप कोई चित्र बनाओ और कलर करो। द पिक्चर ऑफ ए पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन एनवायरमेंट। तो आपको यहाँ एक चित्र बनाना है जो जिसमें कलर भी लगाना है, कलर करना है, पिक्चर बनानी है पार्क की, एक गार्डन की, जहाँ पर ग्रीन साफ सफाई और बिल्कुल हरा भरा गार्डन हो, क्लीन हो, जो स्वच्छ प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जो ऐसा आपको बगीचे का एक फोटो वो सुंदर सा चित्र बनाना है। तो आप को ये स्वयं करना है, फिर भी आपको यदि कोई समस्या होती है तो मैं यह काम आपके लिए कर दूंगा। और इसके बाद साथ ही हमारे पार्ट पूरा हुआ और इसके ये मीनिंग है, चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपके पास ही आपको पुस्तक मिलेगी, उसमें आप ये जो है आपको याद करने हैं, ये स्पेलिंग याद करनी है, इनके मीनिंग याद करना है, जब भी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ये कंपलसरी है बिल्कुल, है ना। आप इसको हल्के में न लें, छोड़े नहीं। यदि आपको अच्छा बनना है पढ़ाई में तो आपको ये तैयार करनी पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगली वीडियो की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।